पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम। सेनापति अमर सिंह, हमारी सीमा सरहद का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। बहुत और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात और आकर के मुझसे भिड़े किसकी है आओ। आकर के मुझसे भिड़े किसकी है जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूं, किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत और साहस नहीं जो मुल्क की तरफ आक्रमण करे। आक्रमण करने से पहले मैं उसके हौसले को नाकाम कर दूंगा। सेनापति अमर सिंह, आज तक इस हीरागढ़ की रियासत में तुम्हारी बाजुओं की ताकत की वजह से मैं अपना राज चलाती चली आई हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाया है, मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। तीसरापन मेरा बीतने वाला गे, तीसरा जिंदगी का के कोई भरोसा नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती यगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती यगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। राजमाता, आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? ईश्वर ने आपको एक बेटा नहीं बल्कि 2 बेटे दिए हैं, तो फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, लेकिन मैं आश्चर्य में पड़ी रहती हूँ। रात दिन यही सोचती हूँ कि तीसरापन मेरा बीतने वाला है। मेरे 2 बच्चे सयाने हो चुके हैं, लेकिन गौर से सुनिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अमर सिंह
करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता, ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है। अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति हो। मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के कोई काम नहीं करते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि जैसा तुम सलाह दोगे तुम्हारे सलाह के मुताबिक मैं भी वैसे फैसला करूंगी। राजमाता, कहीं मैं सच्चाई कहूं तो आपके बच्चों के अंदर कोई ठेस न पहुंचे। नहीं अमर सिंह, जो कुछ कहना चाहते हो बेनिडर होकर कहो। मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं, जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। सेनापति जी, माँ ने अपना फैसला सुना दिया और आप भी अपना फैसला सुनाएं और आप वही फैसला करेंगे जो मेरे हक में है। आप अपना फैसला सुनाइए कि आपका फैसला क्या है। ठीक है राजकुमार। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं अपार, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, आप अपने छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाइए। रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बनाएं। ऐसा करने से यहाँ की आवाम खुश रहेगी। चाचा जी,
आप तो मेरे पिताजी के जमाने के, आप मेरे पिताजी से जमाने से आप अपने इसी पद पे कार्यरत हैं। और मेरे पिताजी भी कोई कार्य करते थे तो सबसे पहले आपसे सलाह लेते थे। और आप तो जानते हैं कि ताज और तख्त का हक मेरे बड़े भाई का होता है, फिर भी आपने ये फैसला मेरे पक्ष में ले लिया। छोटे राजकुमार, आपने ठीक कहा कि पिताजी के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है, लेकिन आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत, वो सहनशीलता, वो बुद्धि नहीं है, ये राज चलाने योग्य नहीं है। और फिर सर पर ताज रख लेने से, सिंहासन पर बैठ जाने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। राजकुमार, इसमें बोलने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, सोचिए, आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, बहू आ गई, बहू की गोद में ईश्वर ने छोटा सा मुन्ना दे दिया, और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे का दरवाजा ताक रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? इनकी भी शादी होनी चाहिए। और फिर सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब छोटे बेटे का नंबर आता है। महाराज ने आपकी शादी क्यों रचाई, अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं की? राजकुमार, इसमें आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। राजमाता, मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब आगे आपकी मर्जी, जो चाहे सो करिए।